हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके विद पीके पर। हमने शुरुआत की हुई है भारत की नदियाँ। तो इससे पहले हमने पढ़ा है कि जो हिमालय की नदियाँ हैं वो, और आज हम पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत की नदियाँ या फिर प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। ये है अपना प्रायद्वीपीय भारत है। तो यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय भारत है, तो यहाँ पर भी हम पढ़ते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में भी दो प्रकार की नदियाँ हैं। एक वे नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और दूसरी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को भी दो भागों में बांटा गया है, अरब सागर में गिरने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भारत की वो नदियां कौन कौन सी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत से अलग करती है। और यहीं पर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के जस्ट पास में है मेघालय की पहाड़ी, और मेघालय की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक तो अमरकंटक है, यहां से एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम है नर्मदा। नदी पढ़ रहे हैं हम नर्मदा। तो जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है वो है अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में। तो यह नदी और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, इसके ठीक नीचे है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो जो नर्मदा नदी है यह विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से बहती है। मध्य प्रदेश में एक जगह है जबलपुर। मध्य प्रदेश में एक जगह है जबलपुर। तो जबलपुर के पास यह एक जलप्रपात बनाती है, और जलप्रपात का नाम है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात कि धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है। तो धुआंधार जलप्रपात है मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास। तो धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी। यह नदी मध्य प्रदेश को पार करने के बाद गुजरात में प्रवेश करती है, और गुजरात में जाकर जो खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ऑप्शन में मिलेगा कि भाई नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है, तो या तो मिलेगा खंबात की खाड़ी या फिर मिलेगा अरब सागर। तो अरब सागर आए तो भी सही है, और खंबात की खाड़ी आए तो भी सही है। और यह नदी अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, कि भारत की अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी है अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है नर्मदा। या फिर आएगा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी केवल दो राज्यों से बहती है, मध्य प्रदेश और गुजरात से। नर्मदा नदी को कहा जाता है गुजरात की जीवन रेखा। गुजरात की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो गुजरात की जो जीवन रेखा है वह नर्मदा नदी को कहा गया है। तो इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं कि सबसे पहला है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी। फिर आएगा कि भाई कौन सी नदी है
विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य से बहती है। तो सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य से बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। फिर नर्मदा नदी जबलपुर के पास एक जलप्रपात बनाती है, उस जलप्रपात का नाम है धुआंधार। कि भी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? नर्मदा। मध्य प्रदेश के बाद यह नदी गुजरात में जाती है, तो इसलिए इसे कहा जाता है गुजरात की जीवन रेखा। खंबात की खाड़ी में अपना यह जल गिराती है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। या फिर एक क्वेश्चन और है, डेल्टा नय बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी। डेल्टा नय बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की जो डेल्टा नय बनाने वाली वह नदी है नर्मदा नदी। अगली नदी है प्रायद्वीपीय भारत की ताप्ती नदी। अगली नदी है प्रायद्वीपीय भारत की ताप्ती नदी। ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है वो भी मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में एक जिला है बैतूल। मध्य प्रदेश में बैतूल जिला है, और इस बैतूल जिले में पहाड़ियां हैं, मुल्ताई की पहाड़ियां। मुल्ताई की पहाड़ियों से निकलती है। मुल्ताई की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी इस प्रकार पश्चिम की ओर बहती है, और इस नदी के उत्तर में है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है कि ताप्ती नदी है, इसका उद्गम स्थल है बैतूल की पहाड़ी, या फिर मिलेगा मुल्ताई की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा इसके उत्तर में है। तो सतपुड़ा की यह दक्षिण में बहती हुई मध्य प्रदेश के बाद यह प्रवेश करती है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद यह प्रवेश करती है गुजरात, और गुजरात का एक प्रमुख शहर है सूरत। गुजरात का प्रमुख शहर है सूरत, ताप्ती नदी के किनारे। सूरत के बाद यह नदी खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। खंबात की खाड़ी में यह नदी अपना जल गिराती है। नर्मदा नदी के समानांतर बहती है, इसलिए इसे कहा जाता है नर्मदा की जुड़वा बहन। जुड़वा बहन भी कहा जाता है। कि कौन सी नदी है जिसे नर्मदा की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो नर्मदा की जो जुड़वा बहन है वो नदी है ताप्ती। उद्गम स्थल मुल्तान की पहाड़ी, बैतूल की पहाड़ी, सतपुड़ा के दक्षिण में बहती हुई मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। प्रमुख शहर कौन सा है? सूरत। लास्ट में खंबात की खाड़ी, और यह नदी भी डेल्टा नहीं बनाती। तो भारत की दो प्रमुख नदियां जो डेल्टा नहीं बनाती, इनमें नाम आएगा नर्मदा और ताप्ती। और ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से बहती हुई। कि भारत की कौन सी प्रमुख नदी है जो भ्रंश घाटी से बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से बहती हैं। अगली नदी है अरब सागर में गिरने वाली भी। अगली नदी है प्रायद्वीपीय भारत में अरब सागर में गिरने वाली नदी माही नदी। माही नदी। अगली नदी है माही नदी। अगली नदी है माही नदी। माही नदी अरब सागर में गिरने वाली अगली बात की महत्वपूर्ण है माही नदी। और माही नदी है, इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में मेहिद झील। मध्य प्रदेश में है मेहिद झील। इसका उद्गम स्थल कौन सा है? तो मेहिद झील से इस नदी का उद्गम स्थल है। 23.5 डिग्री उत्तर में एक रेखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा। तो इस नदी से जो क्वेश्चन बनता है इस प्रकार
कि भारत की कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है। कि विश्व की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है उस नदी का नाम है माही नदी। विश्व की 2 प्रमुख और नदियां हैं, मकर रेखा और दूसरी है भूमध्य रेखा। जिस प्रकार कर्क रेखा को माही नदी काटती है, इसी प्रकार मकर रेखा को भी एक नदी है जो 2 बार काटती है और भूमध्य रेखा को भी एक नदी है जो 2 बार काटती है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप हमें कमेंट में लिखकर बताओ कि भी मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है और भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है। तो इस नदी का उद्गम स्थल है मेहेद झील, लास्ट में खंबात की खाड़ी में आकर यह समाप्त हो जाती है। लेकिन जो क्वेश्चन है कि इस कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी माही। अगली नदी है लूणी। अगली नदी है लूणी नदी। लूणी नदी, तो लूणी नदी का उद्गम स्थल है अरावली पर्वत श्रृंखला। अजमेर के पास इसका उद्गम स्थल है अरावली पर्वत श्रृंखला से। अरावली पर्वत श्रृंखला से इस नदी का उद्गम होता है। राजस्थान को पार करके यह नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में विलुप्त होने वाली नदी है। तो क्वेश्चन आता है कि भारत की कौन सी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो लूणी नदी है कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है और राजस्थान से इस नदी का उद्गम स्थल है। तो यह नदी क्षेत्र में एक मरुस्थल है थार। तो थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी है। थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी कौन सी है। तो थार के मरुस्थल की प्रमुख नदी है लूणी। भारत की सबसे ज्यादा खारे पानी, सबसे ज्यादा खारे पानी की नदी है कि भारत में किस नदी का पानी सबसे खारा है। तो लूणी नदी का पानी सबसे ज्यादा खारा है, नमकीन है भी, इसलिए इसे लूणी नदी भी कहा जाता है, जो कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। अरावली पर्वत श्रृंखला से उद्गम, कच्छ के रण में समाप्त, राजस्थान और गुजरात। अगली नदी है साबरमती नदी। तो साबरमती नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इसका उद्गम स्थल है। मध्य प्रदेश को नदी यह पार करके गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात का प्रमुख शहर आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद किस नदी के किनारे है। तो अहमदाबाद है साबरमती नदी के किनारे और लास्ट में यह नदी खंबात की खाड़ी में समाप्त हो जाती है, अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है। अगली नदी है, ये तो भारत की प्रमुख, प्रायद्वीप की भारत की प्रमुख नदी है। इसके अलावा छोटी छोटी और नदियां हैं, जैसे ये अपना सबसे छोटा है गोवा। तो गोवा की 2 प्रमुख नदियां हैं मांडवी और जुआरी। मांडवी और जुआरी गोवा की प्रमुख 2 नदी हैं जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। और क्वेश्चन आता है कि गोवा किस नदी के किनारे। तो गोवा है मांडवी नदी के किनारे। दूसरी प्रमुख नदी है जुआरी, यह अपना क्षेत्र आता है केरल का। और केरल में एक प्रमुख नदी है पेरियार। अगली नदी है सागर में गिरने वाली पेरियार नदी। तो पेरियार नदी है केरल। पेरियार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो केरल में पेरियार नदी का उद्गम स्थल है केरल में। और पेरियार नदी को कहा जाता है केरल की जीवन रेखा। केरल की जीवन रेखा कौन सी है। पेरियार नदी केरल की
जीवन रेखा है और गुजरात की जीवन रेखा है नर्मदा। तो आज हमने पढ़ी है अरब सागर में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। तो इनमें सबसे पहला है नर्मदा, ताप्ती, माही, लूणी, साबरमती, जुआरी और मांडवी, पेरियार। ये अरब सागर में गिरने वाली भारत की प्रमुख नदियां। आशा करता हूं कि जो पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।